हाँ, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सीमा ने पलटकर देखा, काले कपड़े पहने एक इंसान रो रहा है। सीमा, कौन हो तुम, यहां कैसे आए? सीमा कुछ आगे बढ़ी तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दिया। भयानक काली आंखें, लाल सुर्ख, एकदम काला पड़ा चेहरा, मुंह से खून निकल रहा था। सीमा के पैर जम गए। वह भागना चाह रही थी लेकिन भाग न सकी। चीखना चाह रही थी लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह आदमी रो रहा था। मैं मरना नहीं चाहता था, उसने कहा। यह सुनकर सीमा का दिल धक से बैठ गया। मनीष अपनी पत्नी सीमा से बहुत प्यार करता था। सीमा भी मनीष के बिना रह नहीं सकती थी। उसका हीरों का व्यापार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मनीष अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। मनीष अपने मैनेजर से बात करता है। मनीष, सुनो राकेश, यह हमारा आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मैं अभी बैंक जा रहा हूं। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मुझे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तुम स्टाफ से कहो कि वे इसे पूरा करने के लिए तैयार रहें। हो सकता है हमें दिन रात काम करना पड़े। राकेश, जी सर, आप चिंता न करें, सब हो जाएगा। मनीष सीधा बैंक पहुंच जाता है। बैंक मैनेजर से अच्छी जान पहचान होने के कारण उसे आसानी से लोन मिल जाता है। बैंक मैनेजर उससे कहता है कि वह कल सारे पेपर जमा करा दे। इसी हफ्ते में लोन की रकम उसके अकाउंट में आ जाएगी। शाम को मनीष खुशी खुशी घर आकर सीमा को यह खुशखबरी देता है। सीमा बहुत खुश होती है। सीमा, यह ऑर्डर पूरा होने पर तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाओगे? मनीष, हाँ ठीक है, इंडिया से बाहर चलेंगे लेकिन कुछ दिनों तक मुझे मेहनत करनी होगी। हो सकता है मैं घर भी ना आ सकूं। तुम चिंता मत करना। सीमा, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। 2 दिन बाद मनीष को ऑर्डर मिल जाता है। मनीष, राकेश, मैं डायमंड लेने के लिए गुजरात जा रहा हूं। 3-4 दिन में आ जाऊंगा। तुम एक काम करो, स्टाफ से बात करके रखो और जरूरत पड़े तो ज्यादा स्टाफ हायर करने का प्रोसेस शुरू कर दो। ये ऑर्डर हमें हर हाल में समय से डिलीवर करना है। राकेश, सब हो जाएगा सर, लेकिन डायमंड लेने आप खुद क्यों जा रहे हैं? मनीष, नहीं, मैं इतने सारे डायमंड के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे खुद ही लाने होंगे। तुम यहां ध्यान रखना, मैं परसों तक आ जाऊंगा। अगले दिन मनीष दिल्ली से फ्लाइट लेकर गुजरात पहुंच जाता है। वहां अपने पुराने होलसेलर से मिलकर डायमंड खरीद लेता है। उसी दिन की फ्लाइट से वापस आ जाता है। रात को करीब 11 बजे फ्लाइट लैंड होती है। मनीष ड्राइवर को फोन कर गाड़ी मंगवा लेता है। गाड़ी में बैठकर वह अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में सुनसान सड़क पर ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ा रहा था। मनीष, सुनो, इतनी जल्दी क्या है? घर ही तो जाना है, जरा आराम से चलो। ड्राइवर, जी साहब, लेकिन वह अपनी स्पीड कम नहीं करता। इसी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते दिखाई देता है। वह इतना धीरे चल रहा था कि गाड़ी के नीचे आ जाता। ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी की स्पीड कम कर दी, लेकिन वह बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया।